हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गूगल स्प्रेडशीट के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था उसके आगे हम चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा, इंपोर्ट रेंज की मदद से हम डेटा में से कैसे पर्टिकुलर रेंज को इंपोर्ट कर सकते हैं या पूरे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं या क्वेरी फंक्शन की मदद से, ये हमने देख लिया है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे हम गूगल में गूगल स्प्रेडशीट कहाँ से ओपन कर सकते हैं। जहाँ पे मैं गूगल ऐप में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे गूगल शीट का एक टैब ओपन होता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो रहा है, जिसके ऊपर आपको अलग अलग तरीके के ये मिल रहा है, जहाँ पे आप ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हो, टू डू लिस्ट ओपन कर सकते हो, एनुअल बजट। ये क्या है? ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट है, जिसमें आप कभी भी ब्लैंक शीट, अगर आपको नया शीट बनाना है तो ब्लैंक शीट को ओपन करोगे, आपके पास कुछ अलग सी शीट पहले से अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, ये शीट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बेसिक इन गूगल शीट का स्प्रेडशीट ओपन करने जा रहा हूँ। ये स्प्रेडशीट मेरे सामने एक ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके या इसको सिलेक्ट करके आप इसका नाम क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, ये स्प्रेडशीट का नाम क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो। अभी आपके पास यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, इतना सारा डेटा है। ठीक है, अभी इस डेटा में से आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ फंक्शन सिखाऊंगा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी नहीं है। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि गूगल स्प्रेडशीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है और मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, तो मेरे पास इस तरीके का एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इस ऑप्शन वन और ऑप्शन टू को कलर करता हूँ। ये इस तरीके से ड्रॉप डाउन बनाना है। और जैसे मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ और यहाँ पे साइड में इस नहीं, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन का ड्रॉप डाउन बन गया है, ऑप्शन और ऑप्शन टू का। ठीक है, ऑप्शन और ऑप्शन टू का। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और नीचे ड्रैग करूंगा, तो यही सारे ऑप्शन क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते, देखो यहाँ पे एक वैलिड इनवैलिड एरर आ गया है, तो हम इसको भी ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या आप इस तरीके से गूगल स्प्रेडशीट में काम कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का। अभी आपके पास ऑलरेडी भाई ये है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए ऑलरेडी रेंज है, और उसकी मदद से आपको मैन्युअली एंटर करने के अलावा उस रेंज की मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन की जगह ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज करेंगे, और उस रेंज को हम क्या करेंगे, सॉरी, इस यहाँ पे रेंज पे सिलेक्ट करेंगे और उस रेंज पे हम सिलेक्ट करके इस रेंज कैंसिल करता हूँ मैं पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले मैं ड्रॉप डाउन में देखो, अभी यहाँ पे बन गया होगा ऑप्शन वन ऑप्शन टू, जो पहले हमने डिफॉल्ट था वही बना हुआ है। मैं इसको ड्रॉप डाउन को मैं डिलीट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ। ठीक है, ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन की जगह पे ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे स्प्रेडशीट का सिंबल दिख रहा है, सिलेक्ट डेटा रेंज, यहाँ पे क्लिक करता हूँ उस बॉक्स में, और मैं कुछ इस तरीके से रेंज देता हूँ। ठीक है, क्या रेंज दिया मैंने, H2 से H11, जैसे मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे देखो इस रेंज में से जो डुप्लीकेट है उसको तो वो निकाल देगा, और जो सिंगल आइटम है उसको क्या करेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। और जैसे मैं डन करता हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखो यहाँ पे तीन बन गया ना ड्रॉप डाउन। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो नो पीओ, पीओ जो भी है आपको जिस तरीके से बनाना है। इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है गूगल स्प्रेडशीट में, आपके डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, आपको चेक बॉक्स इंसर्ट करना तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, चेक बॉक्स में जाके चेक बॉक्स उस रेंज को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, कि अगर वैल्यू ट्रू है, मतलब ट्रू मतलब यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो ये चेक बॉक्स क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अगर ट्रू वैल्यू नहीं है, क्लिक नहीं किया है, तो ये क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो भाई। तो उसको करने के लिए कैसे करोगे आप, ये रेंज को आप सिलेक्ट करो। ठीक है, फॉर्मेट्स में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशन बेस पे आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो। ये रेंज तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ, ये रेंज यहाँ पे दिखा रहा है। फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट क्या,
डेट कंटेन वैल्यू ऑफ फॉर्मूला क्या है, TRUE, ट्रू मतलब जब हम क्लिक करेंगे तो किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, ये लो। आप फॉर्मेटिंग किस तरीके से करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। मैं ग्रीन करता हूँ अगर है तो, ठीक है, नहीं ग्रीन करता हूँ और इसको मैं ये यही रहने देता हूँ, ब्लैक रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कट करता हूँ। अभी देखो, अगर आपका वैल्यू ट्रू है मतलब जब आपने क्लिक किया तो ये क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तो इस पे आपने क्लिक नहीं किया है तो ग्रीन नहीं हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ही ग्रीन हो रहा है। इस तरीके से आप काफी अट्रैक्टिव अपने स्प्रेडशीट को बना सकते हो भाई, ठीक है। आप ड्रॉप डाउन में जाओगे, अलग अलग तरीके के ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे, चेक बॉक्स अलग अलग लगाओगे। अभी मैं आपको रेंज को प्रोटेक्ट करना भी सिखाऊंगा। मान लो इस रेंज को भी आपको आपको ही प्रोटेक्ट करना है, मान लो कोई भी बंदा आए और इस रेंज को छेड़छाड़ ना कर पाए, क्योंकि गूगल शीट क्या है, क्लाउड बेस्ड वर्जन है। यहाँ पे डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है। गूगल शीट का कोई भी डेटा एक लिंक की हेल्प लिंक में ये क्या होता है, स्टोर होता है। इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करोगे गूगल में जाके तो यही स्प्रेडशीट ओपन होता है, ठीक है। मल्टीपल पर्सन एक ही गूगल स्प्रेडशीट पे एट ए टाइम काम कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपने किसी डेटा को एडिट किया है और किसी बंदे ने में वहां जाके कुछ और एडिट कर दिया। इन दैट केस क्या है कि एम्प्लॉयज का फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके डेटा को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो प्रोटेक्ट रेंज के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, मान लो इस रेंज को मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मैं इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस रेंज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और सबसे नीचे स्क्रॉल करूंगा, व्यू मोर ऑप्शन, सेल एक्शन में जाऊंगा और प्रोटेक्ट रेंज में क्लिक करूंगा। और यहाँ पे दिख रहा है शीट नेम, दिख रहा है शीट नेम, और अपना रेंज जो हमने सिलेक्ट किया वो दिख रहा है। परमिशन हम लगाएंगे, इसको आप परमिशन देना चाहते हो। मैं खुद को भी परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, रिस्ट्रिक्ट अगर मैं अपने को देता हूँ तो ये मुझे दिखाई देगा, अगर मैं अपने को भी नहीं देता हूँ तो वो मेरे को भी नहीं करने देगा, ठीक है। जैसे मैं इस रेंज में कुछ करना चाहता हूँ तो इस तरीके का ये क्या हो रहा है, पॉपअप ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप तो शीट को प्रोटेक्ट कर ही सकते हो, उस शीट पे जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट डालो, जो भी आपको यहाँ पे करना है वो आप कर सकते हो, जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हो। या इस शीट का टैब का कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। ये जनरल ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया। ड्रॉप डाउन कैसे लगाना है, ड्रॉप डाउन कस्टम अपने पास अगर लिस्ट है तो उस हिसाब से, या ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से ड्रॉप डाउन बनाना, चेक बॉक्स कैसे इंसर्ट करना, चेक बॉक्स में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाना, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे मैंने एक किया है और किसी बंदे ने आके यहाँ पे 13 या इस तरीके से कुछ कर दिया डेटा को। अभी मैं देखना चाहूंगा कि भाई ये डेटा तो इस तरीके से हो नहीं सकता है क्योंकि ओरिजिनल डेटा नहीं है, तो किसने इस सेल में छेड़खानी की है। ये भी आप गूगल शीट में देख सकते हो, ये काफी अच्छा फीचर है गूगल शीट का। अभी ये सेल में किसने छेड़खानी की है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। देखो लास्ट क्या लिखा है, लास्ट एडिट वॉज अ सेकंड एगो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, किस किस बंदे ने क्या क्या किया है यार उस गूगल स्प्रेडशीट में उस सेल के ऊपर, तो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो अभी तो हमारे सामने, आपके सामने खाली मेरा ही नाम दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूँ। अभी के 1000 लोग काम कर रहे हो तो यहाँ पे देखो कलरिंग भी होता है इस बंदे का, अभी मेरा कलर ये है। अभी यहाँ पे 10 आदमी और है तो 10 आदमी ने अलग अलग जगह पे काम किया है, तो वो उसका क्या होगा, वो एरिया कलरिंग हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके के वर्जन है, नेम वर्जन में भी आप जा सकते हो, ठीक है। मैं ऑल वर्जन में जाऊंगा। इस तरीके से भाई ये काफी अच्छा है। अभी आप वापस जा सकते हो। आपको ये सीट को डायरेक्ट शेयर करना है तो ये लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। आपको किसके साथ शेयर करना है, मान लो ये मेरा मेल आईडी है और किसी और के साथ आपको अगर शेयर करना है तो आप यहाँ पे @ करके, देखो यहाँ पे @ किया ना हमने, या डायरेक्ट ही डाल सकते हो। देखो ये सब, ये क्या है आपका, आपके हिसाब से आप कर सकते हो कि भाई कैसे करना है, आपको किसको शेयर करना है, क्या करना है, और आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हाँ, और एक है कि अगर आप शेयर कर रहे हो तो किस वर्जन में शेयर कर रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड वर्जन में शेयर कर रहे हो या एनीवन विद द लिंक, इस तरीके से आप शेयर कर रहे हो।
इसका ओनर कौन है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी इस गूगल स्प्रेडशीट का यहाँ पे ऑलरेडी लिंक है ही। अगर आप इसको लिंक कॉपी करना है तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डन करूंगा तो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा गूगल स्प्रेडशीट में इंसर्ट ऑप्शन में चेक बॉक्स लगाना, ड्रॉप डाउन बनाना, गूगल शीट को स्प्रेडशीट को शेयर करना, इसका एडिट वर्जन हिस्ट्री चेक करना। ठीक है। अभी कोई बंदे ने यहाँ पे मान लो कमेंट दे दिया। अभी देखो ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, जहाँ मान लो इस सेल के ऊपर मुझे कमेंट देना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, नीचे जाऊंगा और मैं कमेंट करूंगा कि अ, किसी बंदे को मैं आसान भी कर सकता हूँ @ करके कि ठीक है xyz@gmail.com प्लीज डू नीडफुल ऐसे करके, प्लीज डू द नीडफुल। ठीक है। और जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो वो क्या होगा, जिसका वो मेल आईडी है ना उसको वो चला जाएगा टास्क, यहाँ पे पेंडिंग है भाई तू उसको कंप्लीट कर, उसको मेल ऑलरेडी जा चुका रहेगा कि भाई कि मैंने आपको इनवाइट किया है। इस तरीके का मेल आएगा कि मिस्टर अजिंक्य इनवाइटेड यू टू मेक एडिट इन दिस पर्टिकुलर रेंज, और इस तरीके के उसके सामने एक मेल जाएगा। ठीक है। अगर भाई उसने कर दिया तो वो रिप्लाई करेगा ओके, ओके डन करके उसने रिप्लाई कर दिया, और उसने रिप्लाई कर दिया, देखो उसका रिप्लाई आएगा। डन करके जैसे रिप्लाई आया तो ये आपके सामने पूरा शेयर रहेगा कि किसने क्या कमेंट किया है क्या नहीं किया है। अगर एक बार आपके कमेंट का रेजोल्यूशन हो गया, यहाँ पे जो टिक दिख रहा ना इसको क्लिक करेंगे, ये वहां से क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है। काफी अच्छा ये है इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल स्प्रेडशीट का, कि आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। किसने क्या कमेंट किया यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, और किसने उड़ा दिया ये भी आपको, मार्क एज रिजोल्व किसने किया ये भी दिख रहा है। देखो मार्क एज रिजोल्व दिख रहा है, मार्क एज रिजोल्व किसने मार्क एज रिजोल्व किया, कितने बजे किया, किसने कमेंट किया था, कितने बजे किया। एडिंग कमेंट विल रीओपन डिस्कशन, जैसे कमेंट किसी ने ऐड कर लिया वहां पे और रिप्लाई कर दिया तो वो डिस्कशन को पूरी तरीके से फिर से क्या कर लेगा, रीओपन करेगा, क्योंकि आपने कमेंट फिर से ऐड कर दिया है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो उसको वो क्या करेगा, उड़ा देगा। ये काफी अच्छा है भाई, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको गूगल स्प्रेडशीट में काम करने में। ठीक है। मैं शुरुआत में तकलीफ होता है लेकिन बाद में ना काफी, मतलब आप एंजॉय करोगे गूगल स्प्रेडशीट में काम करना। ठीक है। गूगल स्प्रेडशीट में जनरली पूरे फॉन्ट को आप पूरे शीट को सिलेक्ट करके रोबो करके एक ये आता है, रोबोट नहीं आ रहा है क्या, जैसे मैं यहाँ पर देखो यहाँ पे ये रोबोट मैं ओके कर देता हूँ। ये फंक्शन ये जो है ना, ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा लगता है और आई साइड को भी काफ़ी ठीक लगता है, इसलिए मैंने ये जनरली मैं तो या बड़ी बड़ी एमएनसी में इसी फॉन्ट का इस्तेमाल होता है। अभी आपको दिख रहा होगा कि आपका फॉर्मेटिंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। आप इस गूगल शीट को डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन में, पीडीएफ वर्जन में, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में, या कॉमा सेपरेटेड फाइल सीएसवी फाइल में आप क्या कर सकते हो, एचटीएमएल फाइल में भी आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस गूगल स्प्रेडशीट को आप रीनेम करोगे तो यहाँ पे उसका रीनेम आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप इसका वर्जन हिस्ट्री देख सकते हो। आप ये इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, गूगल ड्राइव में आप इसको ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली इसको आप मेल कर सकते हो, किस किस बंदे के साथ आप शेयर कर सकते हो। आप ये पूरे शीट का डायरेक्ट कॉपी बना सकते हो। ठीक है। अगर आपको गूगल स्प्रेडशीट में कुछ फाइलें इंपोर्ट करनी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताई है कि आप अलग अलग फाइलें इंपोर्ट कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो, या ब्राउज कर सकते हो आप डेस्कटॉप से अलग अलग फाइलें। ठीक है। जैसे आप यहाँ से ब्राउज करोगे तो क्या क्या फाइल है वहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। तो मैं अभी कुछ फाइल अपलोड नहीं करना चाहता हूँ। ये फाइल टैब में इतने सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। प्रिंट का तो ऑप्शन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, कंट्रोल पी करोगे तो भी आपके सामने क्या होगा, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो नया गूगल स्प्रेडशीट ओपन करना है तो कंट्रोल हो तो आपको पता ही है, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी, ये अलग अलग तरीके के शॉर्टकट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कॉमन है और गूगल स्प्रेडशीट में भी कॉमन है। ठीक है। तो अभी आगे का भी है, इसमें हमने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो अभी अब मैंने आपको बताया हो, जो शॉर्टकट की।
ये दो टैब तो पूरे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। व्यू टैब में मैं आपको बता देता हूँ। शो में आपको अगर क्या क्या शो करना है, देखो फॉर्मूला बार, ये जो फॉर्मूला बार यहाँ पे दिख रहा है, ये एफ ऑफ एक्स मतलब फॉर्मूला बार होता है। एफ ऑफ एक्स पेंडिंग यहाँ पे लिखा ना, तो देखो व्यू में जाओगे, फॉर्मूला बार, जैसे मैं अभी यहाँ पे शो में फॉर्मूला बार को चेक करता हूँ, तो देखो फॉर्मूला बार निकल निकल गया। मैं व्यू में जाऊंगा, शो में जाऊंगा, फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक करूंगा, फॉर्मूला बार मेरा वापस अपीयर हो गया। व्यू में जाऊंगा, शो में जाऊंगा, ग्रिड लाइन दिख रहा है, ग्रिड लाइन दिखना चाहिए, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ग्रिड लाइन गायब हो गया पीछे, आप देख सकते हो। व्यू में जाऊंगा, शो में जाऊंगा, ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, ग्रिड लाइन अपीयर हो गया है, जैसे आप देख सकते हो। व्यू में जाऊंगा, शो में जाऊंगा, फॉर्मूलाज डालना है तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा। ठीक है, व्यू में जाऊंगा, शो में जाऊंगा, प्रोटेक्ट रेंज दिखा सकता हूँ कि कौन से एरिया में रेंज प्रोटेक्ट हो गया। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शेडिंग करके आया है, देखो दिख रहा है शेडिंग, इस तरीके से शेडिंग। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा क्या? कहीं पे नहीं मिल रहा है ना, कि भाई ये इतना एरिया है, ये रेंज प्रोटेक्टेड है। देखो आप पहले इसमें कुछ करने से पहले आप देखो, ठीक है। तो भाई इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए गूगल स्प्रेडशीट में, ये बेसिक नॉलेज है। और बड़े एमएनसी में तो गूगल शीट पे ही काम हो रहा है भाई, क्योंकि भाई वर्क एफिशिएंसी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बंदा गूगल शीट स्प्रेडशीट को क्या करेगा, चूज करेगा। मैंने आपको व्यू टैब में शो का पूरे ऑप्शंस बता दिए हैं, ठीक है। फ्रीज में जाने के बाद आप कितने चीजों को फ्रीज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फर्स्ट रो को फ्रीज करना है, ये ऑलरेडी है ही, देखो यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। फर्स्ट रो को करना है, सेकंड रो को करना है, अप टू 4 रो को है। मैं अप टू 4 रो को करता हूँ, तो ये जो बार है ना, ये जो बार देखो, ये जो बार दिख रहा है ना, इसके नीचे मैं अगर स्क्रॉल करूंगा तो ये इतने फ्रोजन रहेंगे ये बार। अभी इसको क्या है, ये करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप मैनुअली देखो, इस ब्लैक बार को देखने का यहाँ पर ये देखो दिख रहा होगा, देखो देखो। जिस बार के ऊपर जाने के बाद ये जो कर्सर का सिंबल है ना, हैंड में कन्वर्ट होता है ना, वो उसको देखो। अभी देखो, इसको मैं बार को इधर लेके जाता हूँ ना, देखो कलरिंग को देखने का, बारीकी से देखने का, कलरिंग कैसे चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखो इस तरीके से मेरा फ्रीज सेल अप्लाई हो चुका है। बड़ा डेटा में ये काफी काम आता है। अभी मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, मुझे अभी नहीं लगाना है, या फर्स्ट रो में ही लगा के रखना है, ताकि मुझे हेडर्स पता चले। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इसको लगा के रखा है। ये मैं ये कॉलम वाले इसको लेके आता हूँ वापस, यहाँ पे मुझे वो नहीं चाहिए। व्यू में जाऊंगा, फ्रीज वाला ऑप्शन मैंने अभी बता ही दिया है। कस्टम करना है तो कस्टम कर सकते हो, या ग्रुपिंग कर सकते हो। अभी देखो, आप आपको ना मान लो इतने सारे जो है ना, ये दो है ना, ये क्या है, वैल्यू के ये है, कॉलम है। तो मैं इसको एक जगह पे ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा, और दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, मूव करा। देखो देखो, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, दोनों मूव हो रहे हैं। जादू हो रहा है भाई गूगल स्प्रेडशीट में, देखो दोनों मूव हो रहे हैं भाई। कहाँ पे मूव करना है, यहाँ आपके ऊपर है। मैं मान लो यहाँ पे मूव कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, मूव हो गया वहां से उठ के, ठीक है। मैं इसलिए मूव किया, मैं आपको भी बता देता हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना था, आपको ग्रुपिंग सिखाना था। तो मैं क्या करूंगा, ये तीन कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, और जैसे मैं व्यू में जाऊंगा ना भाई, ग्रुपिंग करूंगा और ग्रुप कॉलम C2E करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा ना, तो ये क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है। C2F क्या हो गया, ग्रुप हो गया है। आपको पता ही होगा, C2E ग्रुप हो गया है, ठीक है। जैसे मैं इसको माइनस प्लस पे क्लिक करूंगा तभी ये दिख रहा है, अदरवाइज ये नहीं दिख रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है ग्रुपिंग का। अभी आप सोचेंगे कि यार ये ग्रुपिंग कहाँ काम आता है भाई, ये ग्रुपिंग कहाँ काम आता है, तुम ये हमको सिखा रहे हो ग्रुपिंग वुपिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, लेकिन लोग इसको जनरली वहां पे लिटरली इग्नोर कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग कहाँ काम होता है, जब आप मीटिंग गवर्नेंस वगैरह बनाते हो, तो वहां पे आपको डेली मीटिंग करना रहता है, डेली मीटिंग करना रहता है, ठीक है। तो मैं मान लो, अभी मैं आपको वो सिनारियो बता ही देता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे डेली मीटिंग करना रहता है, डेली मीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने डेट्स डाले हैं, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेंज को ग्रुप करना है। व्यू में जाऊंगा, ग्रुप में जाऊंगा, ग्रुप करूंगा,
ये ग्रुप हो गया है। जैसे मैं इसको माइनस कर देता हूँ, देखो डेली मीटिंग है ना, कहाँ गया इसको मैं, ओके वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया है, देखो यहाँ पे। मैं इसे माइनस करता हूँ ना और प्लस करता हूँ तो ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ग्रुपिंग कर सकते हो या अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करो, व्यू में जाओ, ग्रुप में जाओ, अनग्रुप करो, निकल जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करो, व्यू में जाओ, ग्रुप में जाओ, अनग्रुप करो। ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग हो गया आपका। जूम का तो आपको पता ही है कितना परसेंट जूम करना है, ये यहाँ से भी आप जूम कर सकते हो। कंट्रोल अंडू, रीडू, प्रिंट, ये फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है, ये ध्यान में रखना बस। ये फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है। मान लो इस जगह पे जो फॉर्मेट है वो मुझे यहाँ पे कहीं लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उस फॉर्मेट को कॉपी करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है पता है, ये सिलेक्टेड रेंज है। मान लो मैं इसको वेलो कर देता हूँ और मैं इस फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो ये लो हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी अच्छा ही वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप डेटा को सर्च वगैरह कर सकते हो, ये आपको पता ही है, ठीक है। अगला हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप नंबर ऑफ रोज ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम ऐड कर सकते हो, शीट ऐड कर सकते हो, चार्ट ऐड कर सकते हो, पिवट टेबल ऐड कर सकते हो, एनीथिंग, इमेज ऐड कर सकते हो, आप ड्राइंग भी निकाल सकते हो, आप फंक्शन मतलब फॉर्मूला लगा सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन का तो हमने देख लिया है, इमोजीज वगैरह ऐड कर सकते हो, और कमेंट भी ऐड कर सकते हो। कमेंट ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रो कैसे ऐड करते हैं और कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कॉलम ऐड करके दिखाता हूँ। आपको पता ही होगा रो का नंबरिंग होता है 1 to 1000 एंड कॉलम का नंबरिंग होता है A to Z। इसमें ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रोज है और अनलिमिटेड कॉलम्स हैं। अनलिमिटेड आप क्रिएट कर सकते हो। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली वहां पे जाके ऐड करना पड़ेगा। देखो अभी मैं यहाँ पे ये माउस की तरफ देखो, मेरे स्क्रॉल को मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 तक ही है। उसके आगे मुझे अगर रोज बनाना ही है, उसके आगे मेरा डेटा है, तो मुझे सीधा ऐड करना पड़ेगा। अभी इस ऐड में आपको कितना करना पड़ा है, 1 करना है, 2 करना है, 10 करना है। मान लो मुझे 2000 रोज और ऐड करना है, तो मैं एंटर करूंगा या 2 लाख करूंगा, ये आपके ऊपर है, ऐड करूंगा। तो भाई 1000 + 2000 3000 रोज अभी आपके पास है पूरे टेबल में, ठीक है, या पूरे स्प्रेडशीट में। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप जेड तक ही जा सकते हो, UVWXYZ वगैरह होगा, आगे भी होगा कहीं पे। तो आप में क्या करना है भाई, कॉलम में जाना है सीधा, और आप क्या करना है, व्यू मोर कॉलम में जाके, सॉरी, इंसर्ट कॉलम में जाना पड़ेगा आपको, कहाँ गया, सॉरी, इंसर्ट कॉलम में आपको जाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको तो आप कॉलम दोनों साइड इंसर्ट कर सकते हो, या लेफ्ट साइड इंसर्ट कर सकते हो या राइट साइड इंसर्ट कर सकते हो। देखो अभी ये 5 कॉलम ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक करने का, आपको कहाँ इंसर्ट करना है, लेफ्ट में करना है, इंसर्ट 5 कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट 5 कॉलम राइट। मान लो मुझे लेफ्ट में करना है तो मैंने लेफ्ट में कर दिया, देखो ये मैंने लेफ्ट में इंसर्ट कर दिया। इस तरीके से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। रो को इंसर्ट करना दिखाई दिया, मान लो मैं सिंगल रो को मुझे इंसर्ट करना है, वो रो को सिलेक्ट करो, इंसर्ट क्लिक करो, रो को अबव अबव इंसर्ट करना है या रो को बिलो इंसर्ट करना है, ये भी अच्छी बात है, ओके डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, क्योंकि हमने रो को इंसर्ट कर दिया। मैं उस रो को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने रो को डिलीट कर दिया, डेटा अपना प्रीवियस कंडीशन में आ गया। इंसर्ट में हमने रो और कॉलम को इंसर्ट करना सीख लिया है, ठीक है। अभी हम शीट को भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं शीट को इंसर्ट किया, देखो यहाँ पे शीट 2 करके ओपन हो गए। जो भी प्रेजेंट शीट रहेगा उसका थोड़ा सा ये देखो कलर चेंज रहेगा, थोड़ा सा मतलब स्काई ब्लू टाइप का कलर रहेगा। देखो ये शीट है, प्रेजेंट शीट है जो हमने अभी इंसर्ट किया है, ठीक है। मैं उस शीट को अभी डिलीट करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को उस शीट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से शीट को भी इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट को इंसर्ट करना है तो चार्ट को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको बोलूंगा, चार्ट और पिवट टेबल के बारे में। इमेज में क्या है, सीधा इमेज इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको पता ही है, ठीक है। अभी मान लो इस एक के ऊपर मुझे कुछ लिंक को इंसर्ट करना है, या इस एक के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ अलग लिंक खोले,
या कुछ और डाटा खोले तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट लिंक पे जाऊँगा और यहाँ पे अभी जो मैंने प्रीवियसली एक लिंक किया था वो उसको मैं अप्लाई करूँगा। ये लिंक नहीं है, इनवैलिड यूआरएल बोल रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा और कॉपी पेस्ट करूँगा और जैसे मैं अप्लाई करूँगा देखो आ गया। हाइपरलिंक को गूगल स्प्रेडशीट में लिंक करके बोला है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है तो उन्होंने दोनों का एक दूसरे का एग्जैक्ट चीजें कॉपी नहीं किए, कुछ डिफरेंस रखना मैंडेटरी समझा है दोनों ने। तो इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोलोगे तो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मोर देन 6 ईयर है और मैंने अप टू 5.5 ईयर तक तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स पे ही काम किया है। लेकिन मैं पहली बार गूगल के टूल्स पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है गूगल के टूल के ऊपर। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ईज ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट में अभी हम इंसर्ट पे थे, हमने लिंक ऐड करना सीखा है। फंक्शंस मतलब ये अलग अलग तरीके के लॉजिकल फॉर्मूलाज है जो आपको पता ही है कि समी फॉर्मूला, काउंटिंग फॉर्मूला वगैरह, नॉर्मल अलजेब्रिक ऑप्शंस रहेंगे। एडवांस में आपको फॉर्मूलाज बता दूंगा इसमें क्या क्या है थोड़े पर। फॉर्मेट में जाके हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा है। फॉर्मेटिंग में जाके हम अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, रैपिंग टेक्स्ट करेक्ट कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, रोटेशन में जाऊंगा, कैसे करना है मेरे को। टेक्स्ट का रोटेशन कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। यही ऑप्शन है ना, फॉर्मेट के जो ऑप्शन है ना यहाँ पे आपको दिखाई देंगे पूरे के पूरे। देखो ये है, अलाइन कैसे करना है, सेंटर में करना है, एंड में करना है या दूसरे वाले एंड पे करना है, वर्टिकल अलाइन कैसे करना है। देखो अभी मान लो ये मैंने इस रो का विड्थ बढ़ा दिया और ओके कर दिया। अभी क्या है, बॉटम में है ना, वर्टिकली मुझे सेंटर अलाइन कर दो, इसका मतलब देखो वर्टिकली मैं सेंटर पे अलाइन करता हूँ। देखो, अरे सॉरी यार, इसको डेटा को सेव करने दो। अलाइन करता हूँ, ओके कर, देखो सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, मुझे वर्टिकली टॉप पे अलाइन करना है तो मैं भी टॉप पे अलाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे चिपक के जाएगा ऊपर वाले को। इस तरीके से वो अलाइनमेंट का मतलब है। रैप टेस्टिंग मतलब कि मैं इस रो की विड्थ को कम कर दिया और मुझे डेटा पूरा दिख भी नहीं रहा है तो मैं जाऊँगा रैप टेस्ट करूँगा तो वो दिख जाएगा। या मैं यहाँ पे जाऊँगा तो क्या बोल रहा है, ओवरफ्लो करो तो वो भी दिख जाएगा। ओवरफ्लो मतलब सीधा, ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ है, रैपिंग टेस्ट का उल्टा ओवरफ्लो। इसका क्या है मतलब है वो आपको दिखेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, क्लिप, यहाँ पे हो रहा है सेविंग। अगर मैं कोई भी फंक्शन करता हूँ ना तो यहाँ पे सेव होता रहता है। देखो सेविंग इमीडिएटली, आपको गूगल शीट को सेव नहीं करना पड़ता है, आपको पता ही है। कोई भी कमांड फंक्शन कर रहे हो, कोई भी चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो चेंज करते हो तो वो सेव करने की ट्राई करता है। गूगल अपना पावर लगा रहा है। फॉर्मेटिंग में हमने अलग अलग तरीके से भी सीख लिया है। ये वगैरह फॉर्मेट यार, सेल फॉर्मेट तो आपको पता ही है, कस्टम फॉर्मेट कैसे करना है, डेट फॉर्मेटिंग कैसे करना है या कस्टम फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स है जो सब में सेम ही रहते हैं। फॉन्ट साइज किस तरीके से आप बदल सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे है, या यही से भी आप बदल सकते हो फॉन्ट साइज का। यहाँ पर भी ऑप्शंस है, देखो फॉन्ट साइज इतना बड़ा कर दिया ना मैंने, यहाँ से आपको दिख रहा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मेरे पास 1.000 इस तरीके से डेटा है और ये नहीं उस तरीके से अपेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा सेल फॉर्मेटिंग अलग है। फॉर्मेट में जाऊंगा, नंबर्स में जाऊंगा, नंबर्स में जाऊंगा, देखो आया कितने डेसिमल नंबर तक चाहिए, 2 डेसिमल नंबर तक चाहिए था। अभी मेरे को डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, पहले तो चाहिए था अभी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर कम कर सकते हो या यहाँ पे डेसिमल नंबर अलग तरीके से बढ़ा सकते हो या यहाँ से कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। समझ में आया। परसेंटेज सिंबल आप लगा सकते हो। 1% मतलब हाँ, कैसे भाई, 1 का परसेंटेज निकाला तो 100% आया। डॉलर कर सकते हो, डॉलर जनरली लगता नहीं है हर जगह पे,
लेकिन है यार ये काफी अच्छा फंक्शन है। ठीक है, अभी गूगल स्प्रेडशीट का टोटल जूमिंग 100% पे है, पूरा स्प्रेडशीट नहीं दिख रहा, मैं 75 या 50% पे कर देता हूँ, 75 पे हो जाएगा। पूरा गूगल स्प्रेडशीट अच्छी तरीके से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फॉर्मेट में अभी हमने रैपिंग किया, रोटेशन सीखा, नंबर सीखा, अलाइनमेंट सीखा, फॉन्ट साइज सीखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने सीखा ही है। अल्टरनेटिव कलर्स भी आपको मिलेंगे इस तरीके से, अलग अलग कलर मिलेंगे आपको, क्या कैसे करना है क्या करना है। ये जैसे उसमें रहता है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल टेबल करके आता है, उस तरीके के थोड़े उन्होंने ऐड करने का सोच लिया है कि अलग अलग तरीके से टेबल आप ऐड कर सकते हो। प्री फॉर्मेटेड टेबल्स है, ताकि आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। कहाँ पे किया मैंने, फॉर्मेट में जाके अल्टरनेटिव कलर्स में जाके ये मैंने कर दिया। हेडर फुटर का भी आप कर सकते हो। ठीक है, हेडर का कलर कौन सा देना है ये आपके ऊपर है भाई टोटल। मैं ओके करता हूँ तो देखो कलर चेंज हो गया हेडर का। फुटर का कौन सा देना है, बीच में कौन सा देना है, क्या करना है ये आपके ऊपर है। काफी अलग तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, आपको बीच में ये देना है, ओके करो। देखो आया इस तरीके से। कलर कुछ यहाँ पे इस तरीके से देना है और ओके करो। अंदर में ऐसा आया। फुटर में मेरे को कलर ये चाहिए और मैं ओके कर दिया। फुटर में जाएंगे हम लोग नीचे, देखो यहाँ पे फुटर में दिख रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव कलर में जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मेटिंग आपको गूगल स्प्रेडशीट में मिलेगा। जिस तरीके से हम गूगल स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते थे, उसी तरीके से जनरली ऑप्शंस है। डन करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखो अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये हमारा टेबल। तो हमने अभी फॉर्मेट में जाके अल्टरनेटिंग कलर्स के बारे में सीखा। क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ आपको दिख रहा होगा। मान लो मुझे यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मेट लगे, देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग ही है ना ऑलरेडी। तो मैं ये वाली रेंज में D5 से D7 आप जो भी रेंज सिलेक्ट करोगे यहाँ पे दिखेगा। ये काफी अच्छा फंक्शन है और इस रेंज को आप कॉपी भी कर सकते हो। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं इस रेंज को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, क्लियर फॉर्मेटिंग में गया, तो ये यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी, लिंक वगैरह मैंने लगाया था, ये वैसे के वैसा रहेगा। ये फॉर्मेटिंग निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, टेबल वगैरह उसमें क्या किया, ऐड किया है। देखो यहाँ पे मैं अभी कलर भर देता हूँ इस तरीके से, और इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और क्लियर फॉर्मेटिंग का मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग के क्लिक करता हूँ तो ये निकल जाएगा। ये क्या है, मैं टेबल ही फॉर्मेट में, टेबल ही मेरा इस तरीके से फॉर्मेट है, तो वो इरेज नहीं हो पा रहा है गूगल से, या नहीं होगा ऑलरेडी, ये टेबुलर फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हमने पूरा देख लिया भाई। डायरेक्शन थीम क्या है, ये अलग अलग तरीके की थीम है। देखो आपके पास अलग अलग तरीके की थीम मिलेगी। इसको अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करो, सेव करेगा वो। इसको करना है तो इसको करो, ये आपके ऊपर है कौन सा थीम अप्लाई करना है। ठीक है, मैं भी कोई थीम वगैरह जो था वो लगा दिया है। डेटा में जाके मैंने फिल्टर व्यू लगाना आपको बताया ही है ना। फिल्टर व्यू लगाना बताया है कि नहीं बताया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर मेरे डेटा में यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया, रो 1 में मैंने फिल्टर लगाया, ये पहले मैं यहाँ पे हाथ का सिंबल को अनफ्रीज कर देता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। इसको थोड़ा मैं डबल क्लिक करके रोज को बड़ा कर देता हूँ, कॉलम को बड़ा कर देता हूँ, और इस डेटा को, हेडर डेटा को मैं बोल्ड कर देता हूँ। ओके, मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा उसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, और पूरे डेटा को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। मेरा कुछ डेटा इस तरीके से दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, अभी देखो ये है प्रोटेक्टेड डेटा में कुछ हुआ नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा। अभी मेरे को रोज एक पहले वाले रो में क्या करना है, फिल्टर लगाना है मुझे। पीआर नंबर का फिल्टर करना है, यहाँ पे परचेस रिक्विजिशन है, फिल्टर लगाना है। तो आप फिल्टर लगा सकते हो, डेटा में जाके क्रिएट फिल्टर करके फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे आप नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो अलग अलग तरीके से इस तरीके से फिल्टर होगा। किसी और या किसी पर्टिकुलर को ही सिलेक्ट करना है तो क्लियर करो, किसी पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करो, ओके करो।
जैसे ओके करता हूँ तो वही पर्टिकुलर नंबर फिल्टर होके आपके सामने आएंगे। इस फिल्टर को हटाना है तो जहां पर भी फिल्टर लगा हुआ है यहाँ फिल्टर का सिंबल क्या रहेगा आपके सामने दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करो, क्लियर करो, सिलेक्ट ऑल करो और फिर से ओके करो। तो डेटा आपके क्या होगा, पहले कंडीशन में चला जाएगा। इसके बहुत सारे शॉर्टकट भी हो सकते हैं, मैं अभी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ। डेटा में गए, हमने शीट को किस तरीके से सॉर्ट करना है, सॉर्ट ए टू जेड या सॉर्ट जेड टू ए। देखो उल्टा हो गया, कैसे किस तरीके से सॉर्ट करना था वो आपके ऊपर था। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं सॉर्टिंग अभी नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टेड सेल है। मैं इस सेल को यार अनप्रोटेक्ट करता हूँ क्योंकि बार बार वो क्या है पॉपअप मेरे सामने खुल रहा है। इस सेल के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, व्यू मोर सेल ऑप्शन में गया, प्रोटेक्ट रेंज में गया और मैं क्या किया, इस रेंज को मैंने डिलीट कर दिया और सेट पर सेव कैंसल कैन एडिट विद वार्निंग। यहाँ पे देखो डिलीट कर दो यार, डिलीट। ओके देखो जैसे मैं डिलीट किया ना वो प्रोटेक्ट रेंज वो निकल गया है। अभी वो बार बार वो यार पॉपअप नहीं आएगा, वो इरिटेट कर रहा था पॉपअप खोल खोल के। डेटा में जाऊंगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, रिमूव फिल्टर करना है तो रिमूव फिल्टर करो। फिल्टर निकल गया है, फिल्टर लगाना है, डेटा में जाऊंगा, फिल्टर लगाना है तो फिल्टर अपने आप लगेगा। फिल्टर लगाना है तो बोलेगा क्रिएट फिल्टर, फिल्टर रिमूव करना है तो बोलेगा रिमूव फिल्टर, वो भी भाई स्मार्ट ही है। ठीक है, अभी आपको फिल्टर व्यू के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, गूगल शीट में क्या होता है, एक गूगल शीट के ऊपर थाउजेंड्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं क्योंकि वर्क एफिशिएंसी बढ़ाना है। इन दैट केस किसी बंदे ने देखो अभी यहाँ पे क्या किया है, फिल्टर लगा के रखा है। ठीक है, और किसी और बंदे को क्या करना है, फिल्टर लगाना है और उसको अभी सारे बंदे तो एक साथ बैठ के काम नहीं करेंगे ना, 1000 बंदे कोई कहीं और बैठा कहीं और बैठा है तो ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को बोलेगा फोन करके अरे वो फिल्टर बंद करना वगैरह, इस तरीके से काम नहीं होता। गूगल शीट स्मार्ट तरीके से वर्क होता है। तो अपने को क्या करना है, फिल्टर के ऊपर फिल्टर लगाना है, सीधी बात, नो बकवास। डेटा में जाओ, फिल्टर व्यू में जाओ, क्रिएट नहीं फिल्टर व्यू क्रिएट करो। फिल्टर के ऊपर फिल्टर लग गया है, अभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जो भी लगाना है करना है। फिल्टर बाय कंडीशन करो, फिल्टर बाय वैल्यू करो, फिल्टर बाय कलर करो, जिस तरीके से आपको फिल्टर करना है, फिल्टर का जितना नॉलेज है। ठीक है, फिल्टर बाय कंडीशन में भी अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो, बिटवीन में क्या है, एंड में क्या है, वो आपके लॉजिक के ऊपर है। इस तरीके से आपका लॉजिक काम कर सकता है गूगल स्प्रेडशीट में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, डेटा में जाएंगे, स्लाइसर वगैरह ऐड कर सकते हो, वो स्लाइसर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्लाइसर काफी एडवांस में चला जाएगा। प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट रेंज भी कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, और नेम फंक्शन वगैरह, डेटा वैलिडेशन का मैंने बता ही दिया है, डेटा वैलिडेशन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं सब डेटा वैलिडेशन यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुका हूँ। ये लिस्ट बनाना या ड्रॉप डाउन बनाना डेटा वैलिडेशन में ही आता है, इसलिए तो देखो ये डेटा वैलिडेशन के रूल है। इसको मैं अभी देखो डिलीट करता हूँ, चेक बॉक्स वाला रूल में डिलीट करता हूँ, देखो निकल गया। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वैल्यू कंटेन, देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखो वो निकल गया। कंट्रोल में सेव करता हूँ, ये ऑलरेडी हमने डेटा वैलिडेशन बता ही दिया है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह बनाना, ये सब डेटा वैलिडेशन में ही आता है। डेटा क्लीन अप करना है मतलब डेटा को सिलेक्ट करो, पहले मैं फिल्टर व्यू को निकाल देता हूँ भाई। डेटा में जाऊंगा, फिल्टर व्यू में जाके डिलीट ऑल फिल्टर व्यू करूंगा तो मेरा डेटा प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, डेटा में जाऊंगा, क्लीन अप डेटा में जाऊंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स मतलब क्या है कि जहां जहां पे चीजें डुप्लीकेट हो रही है, यहाँ पे देखो एक पीआर नंबर दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार है। अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ तो देखो डुप्लीकेट्स कहाँ अप्लाई होना है, डेटा हैज ए हेडर रो है, ये हेडर रो है। ठीक है, तो रिमूव डुप्लीकेट्स सारे कॉलम में से करना है या किसी में से करना है, आपको करना है बताओ। मैं क्लीन कर रहा हूँ सब में से, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए हैं। भाई हुए कि नहीं हुए आपको कैसे पता है, आप मुझे बताओ। डेटा को सिलेक्ट किया हमने, डेटा में गए, डेटा क्लीनअप पे गए, रिमूव डुप्लीकेट में गए, 3000 रोमन 32 कॉलम हमारे पास है।
तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, कॉलम ए में से ही डुप्लीकेट निकालो, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, डुप्लीकेट्स निकाल दिया भाई उसने, देखो। ये काफी 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 इंटरेस्टिंग है गूगल स्प्रेडशीट। फिल्टरेशन करने की भी जरूरत नहीं है भाई, डुप्लीकेट्स निकालना आपने सीख लिया। डेटा में गए, डेटा क्लीनअप में गए, रिमूव डुप्लीकेट में गए, सिलेक्ट ऑल में हमें सिर्फ का नहीं निकालना है, कॉलम बी में ही डुप्लीकेट निकालना है, कॉलम सी में निकालो, कॉलम क्योंकि कॉलम बी में टेक्स्ट है तो यहाँ पे कम डुप्लीकेट रहेगा, हो भी सकता है उतना ज्यादा डुप्लीकेट नहीं रहेगा। कॉलम सी में जाओगे तो कॉलम सी में क्या क्वांटिटी है, जैसे मैं कॉलम सी में क्लिक करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ, 19 डुप्लीकेट्स रोज फाउंड रिमूव्ड, 19 यूनिक रोज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिक मतलब एक ही वैल्यू होना चाहिए, एक वैल्यू यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है क्या, तीन वैल्यू कहाँ पे रिपीट हुआ है क्या, इस कंडीशन में उस चीज को क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं, उसके जैसा कोई और नहीं। ठीक है, डेटा में हमने डेटा क्लीनअप सीख लिया रिमूव डुप्लीकेट की मदद से। क्लीनअप सजेशन में वो बता देगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पे आप क्या करना है वो गूगल बताएगा, अपने सजेशन बताएगा, हमें वो क्लीनअप सजेशन में की कोई जरूरत नहीं है। उस डेटा को सिलेक्ट करो, डेटा में जाओ, डेटा क्लीनअप में रिमूव डुप्लीकेट्स का मैं तो ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बाकी ये दो इस्तेमाल मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, डेटा कनेक्शन आप एसक्यू, ये एसक्यूएल का सिंबल है, आपको पता होगा, ये डेटा को आप कनेक्ट कर सकते हो एसक्यूएल क्वेरी से या कनेक्ट टू लुकर स्टूडियो। ठीक है, देखो मैं कनेक्ट टू लुकर करता हूँ और एग्जांपल एक्स वाई जेड डाल देता हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ। देयर वाज एन एरर कनेक्टिंग टू योर लुकर इंस्टेंस, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई। लुकर स्टूडियो एक काफी अच्छा है, डैश डैश डॉट कॉम। और ठीक है, मैं आपको लुकर स्टूडियो के बारे में भी बता दूंगा बाद में। लुकर स्टूडियो क्या है, अपने डेटा की हेल्प की मदद से हम अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स, डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये हमारा लुकर स्टूडियो है। तो हमारे यहाँ के प्रेजेंट डेटा की मदद से भी डेटा में जाके, डेटा कनेक्शन में जाके लुकर कनेक्ट, लुकर के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। अभी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। टूल में हम इस सब को सिलेक्ट करके टूल में जाके स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या है। ये क्वांटिटी का स्पेलिंग कैसे लिखा है, QUANTITY, QUANTITY। चेंज करो बोल रहा है, चेंज करना तो रिसिप्ट का स्पेलिंग चेंज करो। ए सबको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हो। इस तरीके का फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने कहीं पे एक लिंक ऐड अटैच किया है, यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ यार, रिमूव लिंक कर देता हूँ, वो बार बार बीच में आ रहा है। डेटा को सिलेक्ट करके डेटा में मैं सेंटर में ले लेता हूँ सबको। ठीक है, टूल्स में स्पेलिंग चेक का हमने देखा, ऑटो कंप्लीट मतलब ऑलरेडी एनेबल है। मैं कुछ लिखना चाहूंगा तो वो क्या करेगा, सजेशन देगा कि भाई आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, देखो अभी मैं ओरिफिस लिखना चाहता हूँ, ORIFIC एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, तो वो सजेशन प्रोवाइड कर सकता है, करता भी है बहुत से केसेस में। तो नोटिफिकेशन सेटिंग वगैरह, एडिट नोटिफिकेशन आप कर सकते हो। नोटिफाई में अगर इस गूगल स्प्रेडशीट में किसी ने कोई चेंज किया है, नोटिफाई में आप इस तरीके से आप नोटिफिकेशन खुद को भी दे सकते हो, या नोटिफिकेशन को डिलीट भी कर सकते हो, या डन करके उसको सेव कर सकते हो। किसी बंदे ने यहाँ पे ये कर दिया तो शायद अभी मुझे मेल चला गया होगा, आई थिंक सो। मैं भी मेल ओपन नहीं करूंगा, क्या है वो सब मैं अभी यहाँ पे नहीं करना चाहता। नोटिफिकेशन सेटिंग, कमेंट नोटिफिकेशन वगैरह, कमेंट नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पे किसी ने कमेंट दे दिया तो सारे कमेंट्स का नोटिफिकेशन तुम्हें आना है, या पर्टिकुलर आपको ही कमेंट दिया है वो कमेंट का नोटिफिकेशन आपको आना है, ये आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मेल, देखो आप गूगल शीट में, स्प्रेडशीट में किसी सेल के ऊपर जाके किसी पर्टिकुलर बंदे को कमेंट कर दिया है असाइन करके, तो वो क्या करता है, उसका मेल चला जाता है। और किसी और बंदे ने कर दिया तो भी उसको मेल चला जाता है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, उस तरीके से क्या करना है, सेटिंग करना है टूल्स में जाके। ठीक है,
नोटिफिकेशन सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी मतलब कौन इसके एक्सेस कर सकते हो वगैरह क्या है वो सब, उसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं अभी। एक्सटेंशन में टूल्स का तो हमने देख लिया। ये एक्सटेंशन में क्या है, एड ऑन वगैरह आप यहाँ पे चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने जीपीटी यहाँ पे इसमें डाउनलोड करके रखा है, तो ये इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इक्वल्स टू जीपीटी, जीपीटी ब्रैकेट ओपन वगैरह मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ये जनरेटिव फंक्शन है, इक्वल्स टू जीपीटी। नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, शायद इनेबल नहीं होगा। इनेबल जीपीटी करना पड़ेगा आपको। इनेबल करता हूँ, इनेबल कर दिया है मैंने जीपीटी को, और मैं ओके करता हूँ। जीपीटी देखो आया, ब्रैकेट पे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा आपको। गिव मी फोर एनिमल नेम इन लिस्ट फॉर्मेट, एंटर। नहीं आया, क्यों नहीं आया? डबल कोड में लिखा नहीं आपने? डबल कोड में लिख भाई। ये गूगल स्प्रेडशीट का जीपीटी में है तो क्या हुआ, देखना तो पड़ेगा ना। नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। करेगा, लोडिंग डेटा हर जगह पे होता है। किया भी होगा कहीं पे, पता नहीं। ठीक है, करता है वर्क ये। मैंने प्रॉम्प्ट किस तरीके से डाला है, शायद मैंने रॉन्ग डाला होगा। ये उसके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, मैं अभी उसको डिलीट करता हूँ। हेल्प में जाके वगैरह आपकी हेल्प भी ले सकती हो, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह एटसेट्रा। कीबोर्ड शॉर्टकट जो मैंने आपको बोला था कि अलग अलग तरीके की शॉर्टकट है, तो ये शॉर्टकट की भी आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। लेकिन मैं मेमोराइज करने के ऊपर ज़्यादा भर नहीं, ये नहीं देता, फोकस नहीं करता हूँ। चीज़ों को सीखो, चीज़ों को सीखो। ये सब हो चुका है, अभी खाली अपना इंसर्ट में चार्ट और पिवोट टेबल का ही बाकी है। चार्ट में पिवोट टेबल और सॉरी, इंसर्ट में चार्ट और पिवोट टेबल। इंसर्ट वगैरह, इमेज वगैरह इंसर्ट करना यार कुछ भी नहीं है, वो आपको पता ही है। इंसर्ट इमेज में जाओ, अभी किस सेल में करना है, या ओवर द सेल करना है, ओवर द सेल कर देता हूँ भाई। सेल के ऊपर करो, ठीक है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हो, इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। सेल में करना है तो सेल में कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से गूगल स्प्रेडशीट काम होता है, काम करता है। मुझे लगता है मैंने गूगल शीट का सारा नॉलेज आपको दे दिया है। अब इसमें बोलोगे इसमें एडवांस नॉलेज का, ये सब एडवांस नॉलेज ही है भाई, ये सब एडवांस नॉलेज ही है। इसमें एडवांस आप क्या कर सकते हो, नए नए फार्मूले सीख सकते हो। ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट फंक्शन, क्वेरी फंक्शन, सम इफ, काउंट इफ, कंटेंट, ये जनरली मोस्टली यूज होने वाले फंक्शंस के ऊपर, इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, काउंट इफ फंक्शंस, ये क्या है भाई, लॉजिकल फंक्शंस है। ये आपके लॉजिक किस तरीके से डेवलप हो रहा है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। रेदर देन गूगल स्प्रेडशीट में कुछ भी नहीं है। गूगल स्प्रेडशीट आप शेयर कहाँ से कर सकते हो, एडिट हिस्ट्री आप कहाँ से देख सकते हो, कमेंट कहाँ से देख सकते हो। ठीक है, शेयर कहाँ से कर सकते हो, ये क्या है, उसका गूगल स्प्रेडशीट का लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट लिंक अटैच करो, किसी को भी सेंड करो। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट में मैं आपको और एक बता देता हूँ। ये गूगल स्प्रेडशीट का ये जो लिंक है ना, मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ, कॉपी करता हूँ, सॉरी कहाँ गया लिंक यार, ये आया ना यहाँ पे लिंक। लिंक को मैंने कॉपी किया, मैं और एक टैब खोल देता हूँ गूगल में। गूगल ऐप में जाके मैं आपको और एक चीज, बढ़िया चीज दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गया चैट, गूगल चैट यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? शायद गूगल चैट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे चैट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपका अकाउंट रहेगा तो एमएनसीज में आईपी नहीं यूज होता है। किसको आपको चैट भेजना है, मान लो मेरे को चैट भेजना है, नाम सिलेक्ट करो, उसका नाम आएगा,
चैट में जाओ, ये जो लिंक अभी मैंने यहाँ से लिया था ना, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, एंटर ठोको, ये स्प्रेडशीट उसको चला जाएगा भाई। इस तरीके से काम होता है। तो मैं अभी ये चैट को पिन ही करके रख देता हूँ मेरे क्या बोलते हैं यहाँ पे, गूगल स्प्रेडशीट को भी पिन करके देता हूँ। ये गूगल स्प्रेडशीट भी पिन हो गया, देखो ये गूगल शीट भी पिन हो गया, चार्ट भी मेरा पिन हो गया। ठीक है, इस तरीके से गूगल स्प्रेडशीट काम करता है भाई। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, सबका सब आप लास्ट तक देख लीजिए, मैंने पूरे अपने नॉलेज को यहाँ पे डालना चाहा। तो थैंक यू दोस्तों, टेटा बाय बाय।